में वो उम्र भर आपके साथ बने रहें। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं आज के एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम किसी रोग के बारे में बात नहीं करेंगे। आज के इस विशेष अंक में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी औषधि के बारे में जिसको हम फल भी कहते हैं, जिसको हम सब्जी भी कहते हैं, यानी गाजर, जिसके बारे में आपने बताया भी है, कई प्रकार के रोगों को ठीक करता है। गाजर में हमने गाजर के अलग अलग अवयवों के बारे में भी पता है, हमें व्यंजन जो बनाए जाते हैं। आज मैं बात करूंगा गाजर के शरबत के बारे में। सुना तो है लेकिन कभी उसका अनुभव नहीं ले पाए क्योंकि उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो क्या गाजर का जो शरबत होता है, क्या ये भी औषधि ही होता है और किस तरीके से, वो हम आपसे आज जानेंगे। देखिए, जो गाजर के रस जी के अंदर के गुण हैं जी, वही गाजर के शरबत के अंदर गुण है। अच्छा। गाजर जो ताजी से निकाल के जूस निकाल के पिया जाता है, बिल्कुल। और जो शरबत बनाया जाता है, गाजरों को छोटी गाजरें लेके, नरम गाजरें लेके धागे में पिरो के माला बनाई जाती है 1-1 किलो की। अच्छा। सूखने पे 1 किलो रह जाए, ऐसे तो वो 5 किलो होती है जी। यानी 1 किलो से 200 ग्राम रहती है सूखने के बाद जी। और उनको धूप में नहीं सुखाया जाता। अच्छा। कमरे के अंदर खुटियों से उनको माला बना के लटका दिया जाता है जी। और ये सूखने में महीना 1.5 महीना ले लेती है जी। जब पूरी सूख जाए तो धागे से निकाल करके और माम दस्ते में इसको कूट करके आटा बना दिया जाता है जी, पाउडर जैसे। पाउडर जैसा। फिर इसको गन्ने के रस के अंदर रात को भिगोते हैं, सुबह उसमें 1 किलो रस रात को डाले, 2 किलो फिर दिन में डालेंगे, 3 किलो रस हो गया। 1 किलो गाजर का पाउडर हो गया जी। अब इसको धीमी आंच पे इतना उबालना है कि एक तार की चाशनी बन जाए जी, रेशा आ जाए। हाँ जी। अब इसमें ठंडा होने के बाद 1 नींबू का रस डाल देना। अब इसको बोतल में भर के रख लो जी। ये आपका गाजर का शरबत बन गया। अब इसमें से जो बच्चों वाली गिलासी होती है छोटी, इतनी गिलासी शरबत की लेके 1 गिलास हल्के गर्म पानी में मिला के और उसमें शहद मिला के हम किसी को पीने को देते हैं। जिसका दुबला पतला शरीर है उसका तो अरिष्ट पुष्ट हो जाएगा और जिसका मोटा शरीर है उसका छट जाएगा। ये इस शरबत के अंदर के गुण हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि चाहे आप शरबत का जूस पिए चाहे शरबत का रस पिए, यदि आप इसके साथ साथ योग करते हैं तो आपका शरीर ऐसे होगा जैसे स्टील होती है। और यदि आप योग नहीं करते हैं तो फिर आपका शरीर लटक जाएगा। जिसका मोटा शरीर था, जैसे झालर होती ऐसी चमड़ी लटक जाएगी। तो उसको कसने के लिए योग करना आपको अति आवश्यक है और हो सके तो आधे घंटे की आप सैर भी करें जी। तो शरीर के अंदर चुस्ती फर्तीलापन ज्यादा आएगा और ऊर्जा भी इससे बनेगी जी। तो ये गाजर वास्तव में जितनी हमें स्वादिष्ट एक सब्जी के तौर पर लगती है, उतनी ही ये व्यंजन के रूप में भी स्वाद देती है। जैसा कि आपने सुना भी होगा, गाजर का हलवा या गाजर पाक, बहुत सारे इसके मिष्ठान भी तैयार किए जाते हैं। गाजर का जूस अपने आप में ही एक विराट औषधि का काम करता है। हर प्रकार के, कई प्रकार के रोगों को दूर करता है और रक्त के लिए रामबाण उपचार का काम करता है। और उसी तरीके से गाजर का शरबत भी तैयार होता है। शरबत और जूस में बहुत एक अंतर यह भी होता है क्योंकि जो जूस होता है इसको ताजा पीना
तभी ये लाभ देगा। लेकिन शरबत जो बनाते हैं उसको थोड़े दिन हम रख भी सकते हैं, तो लेकिन उसके गुणों में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। इसके बनाने की जो एक सही प्रक्रिया है वो अभी आपको गुरुजी ने बताई है, और उस विधि का आप अक्षरशः पालन करके उसको बनाने का प्रयास जरूर करें, और आप स्वयं देखेंगे कि चाहे कितना भी मोटापा हो, चाहे कितना भी थुल आपका शरीर हो चुका हो, कितना भी फैट आपके जमा हुआ हो, वो सारी चीजें एंटीटॉक्सिक के तौर पे ये सारी चीजें सही हो जाती हैं और ठीक हो जाती है। लेकिन इसके साथ आपको सावधानी भी रखनी है। जैसे कि जब आप इस औषधि का प्रयोग करेंगे तो आपको योग करना अति आवश्यक है। योग से आपके शरीर का जो स्ट्रक्चर है, जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो आपका मेंटेन रहेगा और शरीर एकदम आकर्षक लगेगा, और जैसे स्टील मजबूत होता है उसी तरीके से मजबूत बॉडी आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यदि आप केवल औषधियों को सेवन करने के बाद किसी प्रकार का योग, व्यायाम ये सब नहीं करते हैं, तो जो मोटापा कम हुआ है, जो फैट आपका छट रहा है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से लटक जाता है, और वो जो चमड़ी होती है वो बहुत ही ढीली हो जाती है, और भी बहुत सारे इसके नुकसान भी आपको सामने आते हैं। तो ये सब चीजें आपके साथ ना हो, इसलिए पूरी जानकारी लेना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे इस कार्यक्रम में जो आज का ये खास नुस्खा जो आज बताया गया है, इसको आप जरूर आजमाएं, और इसको आपने लिख जरूर लिया होगा। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जो अलग अलग रोगों